ये मायावी ग्रह जब तक आपको करोड़पति नहीं बना लेते तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र सुख सुविधा के कारक माने जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर अशुभ दृष्टि शुक्र महाराज डालते हैं तो उनके सुखी जीवन में संकट समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। उनके जीवन से धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति जिंदा लाश बन के रह जाते हैं और दर दर भटकने पे और ठोकर खाने पे मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि हम बात करें वृषभ राशि के बारे में, अब वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र महाराज, लेकिन ये राहु महाराज बीच में कहां से आए, कैसे आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगे और किस तरह से आपके जीवन में धन का आगमन करेगा। क्योंकि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर अपना अशुभ प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति का जीना हराम कर देते, व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द समस्या पीड़ा डाल देते हैं, उनके जीवन से सुख सुविधाएं विनाश कर देते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में अपने भविष्य में दर दर भटकने पे मजबूर हो जाते, भिखारी की तरह जिंदगी जीने लगते। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में चाहे वो राजा हो या रंग हो, यदि उनका धन समाप्त हो जाए तो धन के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज चले जाते हैं। जो दुनिया को नचाते हैं वो ही व्यक्ति एक दिन दुनिया के इशारों पे नाचने पे मजबूर हो जाते हैं। और ये आप बेखूबी जानते होंगे कि जब जब आपके ऊपर शनि या राहु की दृष्टि पड़ी तब तब आपके जीवन में दुख दर्द समस्याओं का कैसे आगमन हुआ था। जो आपके अपने थे आपके दुश्मन बन गए थे। जो जिस व्यक्ति पे आप आंख बंद के भरोसा कर रहे थे वही व्यक्ति आपके जीवन में संकट समस्या पीड़ा उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पा रहे थे कि कौन हमारा अपना है कौन पराया है। लेकिन वो वक्त और वो समय आ चुका है और वो समय बीत भी गया है जहां आप समझदार निडर और बुद्धिमान भी बन चुके हैं। हम बात करें वृषभ राशि के बारे में और कैसे राहु महाराज की कृपा आपके ऊपर बनेगी और कैसे आपके ऊपर धन की वर्षा करने वाली। क्योंकि राहु महाराज मायावी ग्रह माने जाते हैं। राहु महाराज को फाइनेंशियल वित्त मंत्री भी माना जाता है और राहु महाराज कर रहे हैं नक्षत्र परिवर्तन। जो नक्षत्र परिवर्तन यानी सितंबर महीने में कर रहे हैं और सितंबर महीने में जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र यानी पूर्वा भाद्र नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। क्योंकि पूर्वा भाद्र नक्षत्र के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति यानी ईश्वर के ज्ञान के दाता माने जाते हैं, देवों के ज्ञान के दाता माने जाते हैं। जब तक हमारे पास बुद्धि नहीं रहती तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान हमारे उज्जवल भविष्य के निर्माण करने में बहुत ही सहायक होते हैं। जब हम संकट समस्या में पड़ते हैं तो सिर्फ शिक्षा के कारण ही उस संकट समस्या से निकल पाते हैं। यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से कितना भी मेहनत कर लीजिए, यदि आप कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे और फंस जाते हैं किसी संकट समस्या में फंस जाते हैं। यदि आप अज्ञानता आपके पास है आपके पास ज्ञान नहीं है तो उस संकट समस्या से आप बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन आप करोड़ों के मालिक क्यों न हो, लेकिन आपके जीवन से आपके आंखों के सामने धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी सुख वैभव यदि हर एक चीज समाप्त हो जाते हैं और उस समय आप अपने आप को संभाल कर रखते हैं, अपनी हिम्मत ऊर्जा को बरकरार रखते हैं और आप यदि आपके पास ज्ञान है शिक्षा है तो उस शिक्षा से फिर आप करोड़ों नहीं अरबों के मालिक आप बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें शिक्षा के साथ कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। जब हम कड़ी मेहनत और संघर्ष करते हैं अपनी शिक्षा का सही उपयोग करते हैं तो एक तब राहु देवगुरु बृहस्पति हमें ज्ञान पे ज्ञान प्रदान करते हैं क्योंकि वो ज्ञान के दाता है, और एक तब राहु महाराज हमें आइडिया पे आइडिया प्रदान करते हैं क्योंकि राहु महाराज के पास अथाह आइडिया के भंडार है। कोई भी आविष्कार होता है या दुनिया में कोई भी आविष्कार हुआ है तो इस पे जब राहु की दृष्टि पड़ी है तभी उसका आविष्कार हो चुका है। क्योंकि जो भी आविष्कार होते हैं पहले उस पे राहु का अधिकार होता है और राहु एक मायावी ग्रह है। मायावी ग्रह के साथ साथ उनका जो भार होता है हमारे मस्तिष्क के ऊपर होता है। कब हमारा मन भ्रमित कर दे, कब हमें विचलित कर दे, कब हमें संकट समस्या में डाल दे, उन्हें जानना बहुत ही मुश्किल होता है और इतना नामुमकिन भी नहीं होता है। लेकिन यदि हम सही राहु का सही सपोर्ट हमें चाहिए और सही फल राहु से हमें प्राप्त करना है तो हमें दया धर्म संघर्ष मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और यही शनिदेव और राहुदेव बताते हैं कि जो व्यक्ति संघर्ष में न दया धर्म का भाव रखते हैं उनके जीवन में सदैव शनि महाराज की कृपा बनी रहती है। और जिस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहती है उस व्यक्ति के ऊपर सदैव राहुदेव महाराज की कृपा बनी रहती है। क्योंकि शनि महाराज के सपोर्टिंग ग्रह राहु महाराज फाइनेंशियल मंत्री और वित्त मंत्री है। और राहु महाराज का जो अंक होता है ये 4 अंक होता है। जिस व्यक्ति का जन्म 4 तारीख को 14 तारीख 13 तारीख को या 22 तारीख को या 31 तारीख को होता है वो अपने जीवन में बहुत बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी तो पाते ही हैं, लेकिन उसके लिए
वो समय, वो जीवन, वो सुख पाना इतना आसान नहीं होता। हर एक पल-पल सेकंड उन्हें मौत का सामना करना पड़ता। लेकिन अब यही राहु महाराज आपके जीवन में धन की वर्षा बिन बादल करने जा रहे हैं। बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है आपको, और साथ ही धर्म कर्म के साथ आपको बढ़ना है, और लालच से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि लालच एक ऐसी बुरी लत है जिसमें व्यक्ति यदि फंस जाते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन तो बर्बाद होता ही है, साथ ही उस व्यक्ति के साथ साथ उनका परिवार का भी जीवन बर्बाद